नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब को कवर करने जा रहे हैं और डिटेल में ये भी समझेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब के कितने रूप होते हैं, इसे ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं और मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर होता है और ऑक्सिलरी वर्ब के कौन कौन से नाम अलग अलग पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत। इन सारी चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ये बनता है और आरपीएससी ने कभी एक बार पूछा भी था कि हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या होता है। ये डायरेक्टली 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। यानी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो सहायक क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? सहायक क्रिया। यानी किसी सेंटेंस को बनाने के लिए मेन वर्ब में, यानी मेन वर्ब के साथ मैं सेंटेंस बनाने के लिए मेन वर्ब के साथ उसका टेंस, मूड और वॉइस के लिए निर्भर बताते हैं। यानी किसी सेंटेंस को बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा योगदान होता है और इसे हम सहायक क्रिया या सहायक क्रियाएं के नाम से जानते हैं। यानी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हिंदी में सहायक क्रिया होती है। किसी सेंटेंस को बनाने के लिए ये असिस्ट का काम करती है, एक असिस्टेंट का काम करती है, सहायक का काम करती है। अब यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा है ये क्वेश्चन। तो हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरीज वर्ब के नाम से जानते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब बोलो या ऑक्सिलरीज वर्ब बोलो या ऑक्सिलरी वर्ब बोलो। सेकंड जो नाम है इसको हम एनामोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनामोलस बोलते हैं। यही क्वेश्चन यहां से आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में पूछा था कि ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है एनामोलस। एनामोलस दूसरा इसका नाम है। और देखते हैं इसका जो थर्ड नाम है उसे हम फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होती है मैं अलग से चैप्टर कराऊंगा, लेकिन फिर भी इस क्लास के अंतर्गत ये शब्द आया तो मैं बताना चाहता हूं, ऐसी वर्ब्स जो टेंस से प्रभावित होती है। यानी ऐसी क्रियाएं जिसका कर्ता का प्रभाव पड़ता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से फाइनाइट वर्ब को मैं आपके लिए कराऊंगा। तो हम हेल्पिंग वर्ब को फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। यानी टोटल जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब वो टोटल कितनी होती है? 24 होती है। कितनी होती है? 24 होती है। अब हमने इसका नाम दे दिया 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। ये क्या नाम होता है? बहुत इजी बात है। यानी नॉट प्रत्येक वर्ब के अंत में लगता है, जैसे कि डज नॉट, डू नॉट, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, विल नॉट, शैल नॉट और वाज नॉट, वर नॉट, हैड नॉट। तो इसी तरीके से प्रत्येक वर्ब में नॉट का प्रयोग होता है, इसलिए इसे हम 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों ऑपरेटर वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर कुछ नहीं होता है, बहुत ही आसान शब्द है ऑपरेटर। जैसे कि यहां कोई सेंटेंस है, यहां मैं लिखता हूं जैसे ही was reading a book। ये एक सेंटेंस है। क्या है? एक सेंटेंस है। तो यहां पर ही सब्जेक्ट, was हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग क्या है? मेन वर्ब है और ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हम ऑपरेटर कैसे बोलते हैं इसे? बहुत ही सिंपल। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है। अब इसे ऑपरेटर कैसे बनाएंगे ये देखो। तो हमें जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं वर्ब को पहले लाते हैं और सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं, जो वर्ब पहले आती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वॉज ही रीडिंग ए बुक। अब जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं
उनको हम वॉज को क्या बोलेंगे, यहां पर ऑपरेटर बोलेंगे, ऑपरेटर वर्ब। अब यहां हमने इसका नाम दे दिया ऑपरेटर वर्ब, क्योंकि इसको कमांड करने वाली वर्ब कौन सी है, वॉज है। तो यहां पर जितनी भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब्स आती हैं, सब्जेक्ट से पहले जितनी भी वर्ब्स आती हैं उनको हम ऑपरेटर वर्ब के नाम से जानते हैं। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी जितनी भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वो ही वर्ब क्या कहलाती है, ऑपरेटर वर्ब कहलाई जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। अ हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ मेन वर्ब। इसका मतलब है जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, यानी जितनी भी 24 वर्ब्स जो होती है वो हेल्पिंग मेन वर्ब से पहले आती है। यानी यहां पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब है। तो ये वॉज जो है ये रीडिंग से पहले काम कर रही है एक सेंटेंस बनाने के लिए। अब यहां पर ये क्या कहना चाहता है, मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस। ये बात इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा एक सेंटेंस में 5 वर्ब यूज की जा सकती है। कितनी वर्ब यूज की जा सकती है, 5 वर्ब यूज की जा सकती है। केवल 5 से ज्यादा वर्ब यूज नहीं होती है। जैसे ही, हैज, बीन, लिविंग और एक और वर्ब आ जाएगी। यानी जो भी है वो हेड वर्ब, जो सबोका वाला पार्ट है, हेड वर्ड है, प्री हेड वर्ड है, पोस्ट मॉडिफायर है, प्री मॉडिफायर है, वो सारी चीजों के बारे में उस सेंटेंस के, उस चैप्टर के अंतर्गत बताएंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है एक सेंटेंस में 1 से 5 तक की वर्ब यूज हो सकती है। जैसे कि यहां पर हम समझेंगे सम एग्जांपल्स गिवन देयर। तो मोहन समझेंगे, मोहन यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। इज यहां पर क्या है, वर्ब है। कौन सी वर्ब है, एच बी है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। वॉचिंग क्या है, यहां पर मेन वर्ब है, यानी एम बी है। और टीवी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो इज क्या है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। टेंस के अंतर्गत अलग चीजें कराई जाएंगी, पहले यहां पर वर्ब को आपको समझना है। यहां पर सी क्या है, सब्जेक्ट है। डज नॉट, देखो यहां पर नॉट लग गया तो इसको क्या बोलेंगे, 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। तो डज क्या है, एच बी। कुक क्या है, एम बी। और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, दे ये क्या है, सब्जेक्ट। हैव, अब यहां बता रहा है मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब कैन बी यूज्ड इन ए सेंटेंस। तो हैव बीन लिविंग, तो यहां पर हैव एक वर्ब है, एच बी, ये भी एच बी है, ये क्या है, एम बी है। तो हियर फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट देखेंगे, मोनू कैन ओपन दिस बॉक्स। मोनू कैन ओपन दिस बॉक्स। तो यहां पर जो वर्ब है वो क्या है, कैन। ये क्या है, मॉडल है। इसको भी हम किसके अंतर्गत रखते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत ही रखते हैं। ये मेन वर्ब, दिस बॉक्स, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हेल्पिंग वर्ब का छोटा सा पार्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि किन प्रकार से इनको बांटा जा सकता है। भाई साहब ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। यदि आपको ये चार्ट आपको याद हो जाता है तो हेल्पिंग वर्ब का जो फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब का, वो सारा ही खत्म कर लेंगे। वो कैसे समझेंगे वो देखो। यानी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, उनके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। यानी कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यानी फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज, सेकंड इज मॉडल ऑक्सिलरीज। अब देखते हैं कि यहां पर प्राइमरी ऑक्सिलरीज कितनी होती है, मॉडल ऑक्सिलरीज कितनी होती है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के कितने पार्ट होते हैं, तो आपको बताना है कि 2 पार्ट होते हैं। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जो कितनी होती हैं, 11 होती हैं। और मॉडल ऑक्सिलरीज होती है दूसरा रूप, और वो कितनी होती है, 13 होती है। यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है, सॉरी ऑक्सिलरीज जो होती हैं, वो 24 होती है। और प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है वो 11 होती है। और जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है वो टोटल संख्या कितनी होती है, 13 होती है। इस बात को आपको जहन में रखना है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज जितनी होती हैं वो कितनी होती हैं, 11 होती हैं। और 11 भी डिवाइडेड हैं। 11 भी कितनी है, डिवाइडेड है। वो समझिए
पहली फॉर्म है बी फॉर्म। सबसे ज्यादा हम छोटी छोटी क्लास में पढ़ा करते थे, यानी 9th या 10th में पढ़ा करते थे। तब हमसे एक इंग्लिश का टीचर था केदार जी नाम के, तो उन्होंने हमसे पूछा था कि खड़े हो जाओ, बी की फॉर्म बताओ। हम कह रहे हैं कि बी की फॉर्म क्या होती है, हमें तो पता ही नहीं था कि बी की फॉर्म, हमने तो पहली बार सुनी थी 9th और 10th क्लास में, क्योंकि हमको किसी ने डिवाइड करके बताया नहीं था, एक्सप्लेन करके किसी ने बताया नहीं था कि बी की फॉर्म ये होती है। अब हम खड़े हो गए, हमें क्या पता कि बी की फॉर्म क्या होती है, हमने मना कर दिया कि सर हमको नहीं पता। तो हमें 2-4 डंडे भी उस समय पड़ गए, लेकिन जो दो डंडे पड़े थे उस डंडों से हमें ज्ञान हो गया कि बी की फॉर्म ये होती है। तो दोस्तों आपको बिना डंडे खाए मैं आपको बता रहा हूं कि जो बी की फॉर्म होती है वो टोटल संख्या इनकी 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि जो बी की फॉर्म होती है वो 5 होती है। अब बी की फॉर्म में कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर्ब। क्या कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, वाज और वर। बहुत सी जगह बीइंग भी रखा जाता है और टू बी भी होता है, लेकिन यहां पर हम मेनली 5 होती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब के स्ट्रक्चर के अनुसार, जो मेन ग्रामर है उसके अनुसार। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं कि प्रेजेंट की कौन सी होती है, पास्ट की कौन सी होती है। तो प्रेजेंट की दोस्तों इज, एम, आर, ये तो होती है दोस्तों प्रेजेंट टेंस की। कितनी होती है? प्रेजेंट की होती है ये 3। अब बची वॉज और वर, ये होती है अपन पास्ट की। कौन सी होती है? पास्ट की होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों डू। क्या है? डू। अब डू की फॉर्म होती है टोटल 3। कितनी होती है? 3 होती है। 5 और 3 8। तो डू की जो फॉर्म होती है डू, डज और डिड होती है। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट की कौन सी होती है। तो प्रेजेंट की आपको बताना है डू होती है और डज होती है, और पास्ट की कौन सी होती है? डिड होती है। कौन सी होती है? डिड होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हैव। कितनी है? हैव। और हैव की कितनी होती है? टोटल 3 इसकी भी होती है। टोटल कितने हो गए? 5 और 3 8 और 3 11। अब हमारे यहां पर आंसर निकल आया कि टोटल जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं वो 11 होती है। 11 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक बी फॉर्म, डू फॉर्म और एक हैव फॉर्म। बी की 5 होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। डू की 3 होती है डू, डज, डिड। और हैव की भी कितनी होती है? 3 होती है। हैव, हैज, हैव, हैड। सॉरी, यहां पर क्या लिखना है? हैज लिखना है। तो हैज, हैव, हैड प्रेजेंट की होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, हैज और हैव। और पास्ट की होती है केवल हैड। ये तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज के भाग हैं जो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। बी की 5, डू की 3 और हैव की 3। अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। यहां पर टोटल जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है उनकी संख्या 13 होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि टोटल इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो मॉडल्स की संख्या होती है वो कितनी होती है? 13 होती है, यानी 13 होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसके भी 2 पार्ट है, प्राइमरी मॉडल और मार्जिनल मॉडल्स। प्राइमरी मॉडल्स के अंतर्गत 10 मॉडल आते हैं और मार्जिनल मॉडल के अंतर्गत कितने आते हैं? 3 मॉडल्स आते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। यानी जो प्राइमरी मॉडल्स होते हैं उनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 10 होती है, यानी 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। अब इसमें कौन कौन से हैं ये देखो। प्रेजेंट का कैन, पास्ट का कुड, मे का प्रेजेंट, माइट पास्ट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि मॉडल ऑक्सिलरीज के कितने पार्ट होते हैं तो आपको रेस्पॉन्स देना है कि इसके पार्ट्स 2 होते हैं। पहला प्राइमरी मॉडल्स, दूसरा मार्जिनल मॉडल्स। प्राइमरी मॉडल्स की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, बिल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू। अब नेक्स्ट देखते हैं मार्जिनल मॉडल्स। मार्जिनल मॉडल्स की संख्या टोटल कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। दोस्तों अभी मैं केवल ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रहा हूं, मॉडल्स कराएंगे जब डीपली बताएंगे कि मार्जिनल्स क्या होता है और प्राइमरी क्या होता है। फिलहाल ये समझो कि जो मार्जिनल मॉडल्स होते हैं
वो नगण्य मॉडल्स होते हैं। यानी वो कितने होते हैं, इनकी संख्या टोटल 3 होती है। कितनी होती है, 3। अब इसमें है नीड, डेयर और यूज्ड टू, यानी 3 मॉडल होते हैं, नीड, डेयर और यूज्ड टू। ये हमारे मार्जिनल मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं। प्राइमरी मॉडल्स के अंतर्गत कितने आते हैं, 10 आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना है दोस्तों, जो मार्जिनल मॉडल्स हैं, मार्जिनल मॉडल्स का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी होता है और मेन वर्ब के तौर पर भी होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी हेल्पिंग वर्ब तब होती है जब इनके साथ नॉट लगता है और ये ऑपरेटर का काम करती है, तब ये क्या कहलाती है, एक हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। जब इनके साथ नॉट और ऑपरेटर का काम नहीं करती है, एस या ईएस लगता है या फिर बिना एस या ईएस के आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तब ये जो मार्जिनल मॉडल है तब ये मेन वर्ब का काम करती हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में लेते हैं। जैसे कि यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं इज एम आर वॉज वर्ब का। जैसे कि सी वाज वॉशिंग, सी वाज वॉचिंग, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, वॉचिंग टीवी। तो यहां पर आपने देखा सी सब्जेक्ट, वॉच हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग मेन वर्ब और टीवी ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एचवी, और इधर क्या है, एमबी। अब मैंने, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है मेन वर्ब वाली को, तो प्लीज उसको जाकर देख लें। बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है मैंने कि मेन वर्ब क्या होती है, उसको किन किन नामों से जाना जाता है और मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा बता रहा हूं। अब यदि यहाँ पर ये क्या है, एचवी का काम पर ही। अब ये जितनी भी वर्ब्स हैं तीनों ही, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड और हैज, हैव, हैड, ये सारी ही हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और मेन वर्ब का भी काम करती हैं। यदि आपको ध्यान रखना है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, फर्स्ट में क्या लगती है, आईएनजी लगती है, तब तो ये होती है क्या, हेल्पिंग वर्ब होती है। यदि ये अकेली आती है, जैसे सी वॉज ए नर्स, तो यहां पर आपने देखा वॉज के साथ कोई भी एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नजर नहीं आ रही है, तो यहां पर वॉज क्या है, एमबी का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, एमबी का काम कर रही है। जैसे कि हैज का लेते हैं हम यहां पर, जैसे ही हैज कट, ही हैज कट द ट्री, तो यहां पर हैज प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म है कट, या क्या है, हैज प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर ये क्या है, एच बी है। क्या है, एच बी है। यदि हम इसे लिखते हैं ही हैज ए बुक, तो यहां पर आपने देखा कि हैज यहां पर अकेली है और इसके साथ एमबी की थर्ड फॉर्म नहीं लगी है, तो ये किसका काम करेगी, एमबी का काम करेगी। इस बात को आपको जानकारी रखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मॉडल में से ले लेते हैं, जैसे सी कैन रन फास्ट, तो यहां पर आपने देखा कि सी क्या है, सब्जेक्ट, कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल है, रन फास्ट वर्ब और एडवर्ब। तो यहां पर आपने देखा सी क्या है, सब्जेक्ट है, कैन क्या है, मॉडल भी बोल सकते हैं और एचबी भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उनको किन किन नामों से पुकारा जाता है और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है, और यह भी बताया था कि प्राइमरी मॉडल्स क्या होते हैं, मार्जिनल मॉडल्स क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब क्या होती हैं, बी की फॉर्म क्या होती है, डू की फॉर्म क्या होती है, हैव की फॉर्म क्या होती है। इन सारी चीजों के ऊपर आज हमने इस वीडियो में चर्चा की। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि हम भी मोटिवेट हों और आपको कुछ सीखने के लिए मिले, और अपने दोस्तों के लिए इसे शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।